हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आज का सेशन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फॉर द सीमैट 2024 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। ठीक है, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो हर पेपर में एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस आपको इन सेक्शन से देखने को मिला है। ठीक है, फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इजी टू टैकल होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है रेंज of values of real number x for which the inequality x plus 2 x plus 5 greater than 40 holds। बेसिकली हमें रेंज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो रेंज होगी x की वो क्या क्या होगी सो दैट दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटी में जब भी हम इनइक्वालिटी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि वी हैव x plus 2 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 40 है। ठीक है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले राइट हैंड साइड में देयर शुड ऑलवेज बी 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो हम उस फॉर्म में इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इस तरफ, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और 40 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। फिर अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड माइनस 30 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम इसको वापस से फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, x प्लस 10 टू x माइनस 3, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर जो ग्राफ है हमारा इसका वो क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 10 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि अगर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है तो x हमारा कितना आ गया, -10। ठीक है, मतलब कि -10 जो है वो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू को कितना रखते हैं यहाँ पे, -10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। ठीक है, और -10 से ऊपर की वैल्यू रखते हैं, ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव, और उससे नीचे की वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो इसके लिए -10 इज वन क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, सेम वे में कि अगर x-3 0 तो x इज इक्वल टू 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए। नाउ अब रेंज कैसे बनाएंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम अगर प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पे, -10 जो है वो इस तरफ आएगा एंड 3 विल बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है x प्लस 10 और x माइनस 3 का, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट किया तो वी हैव 3 रीजंस। ठीक है, दिस इज रीजन 1, ये रीजन 2 है, एंड दिस इज द रीजन नंबर 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें देखेंगे कि इनइक्वालिटी होल्ड्स होती है या नहीं होती है। तो जैसे अगर हम ये वाला रीजन सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 3 अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 के राइट में जो भी वैल्यू है दैट इज 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो अगर हम 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोनों अगर पॉजिटिव रहेंगे तो प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि इस जोन में आई विल गेट माई आंसर, मतलब इस जोन में जो है ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, फिर अप्लाइंग द वेवी कर्व मेथड तो यहां पर नहीं मिलेगा एंड यहां पर मिलेगा। ठीक है, वेवी कर्व मेथड से हम बता सकते हैं कि अगर इस जोन में मेरी इनइक्वालिटी ट्रू है तो ऑल्टरनेट जोन में नहीं होगी, फिर उसके ऑल्टरनेट जोन में इक्वालिटी वैलिड होगी। तो अब रेंज क्या आ गई हमारे पास,
रेंज विल बी अप टू -10, फिर ये वाला जोन छोड़ के इसके आगे वाले जोन में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि -∞ से -10, ठीक है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कोई भी आप वैल्यू ले लो 3 से बड़ी एंड कोई भी आप वैल्यू ले लो -10 से छोटी। तो उस केस में देखो इस जोन में होगा क्या, इस जोन में अगर हम -10 से कोई छोटी वैल्यू रखते हैं, लेटर से मैंने -15 रखा, तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव मिलेगा ना, तो दैट्स वाई ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन इस वाले जोन में क्या होगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आंसर विल बी नेगेटिव। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, दैट -∞ टू -10 एंड 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। अब यहां पे -10 एंड 3 दे आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि अगर यहां पे ये वाला साइन होता, ठीक है, तब हमें -10 और 3 को इंक्लूड करना पड़ता, तब हम क्या करते, क्लोज इंटरवल लगाते हैं यहां पे। तो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर अगले पे चलते हैं। दिस इज फ्रॉम द सीमैट 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट सेज कि वी हैव एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है कितना, x³ -4x प्लस p, और फिर ये दिया है एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर ऑपोजिट साइंस। ठीक है, एफ ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है और एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है, दे आर इन ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, तो इनमें से कौन सी चीज वैलिड है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एफ ऑफ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, जहां जहां पर x होगा फंक्शन में वहां हम 0 पुट कर लेंगे। तो 0 का कब 0 -4 इंटू 0, ठीक है, प्लस p। तो यहां से एफ ऑफ 0 कितना आ गया, इक्वल्स टू p। फिर हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है कि फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पे हम इनपुट कितना रखेंगे, 1 को इनपुट रखेंगे। तो 1³ -4 इंटू 1 प्लस p, तो इट विल बिकम 1 -4 प्लस p। तो एफ ऑफ 1 को हम क्या बोल सकते हैं, p माइनस। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लेट्स सी कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, देयर आर टू कंडीशंस, कि हमें दो केसेस हमारे पास यहाँ पे राइज होंगे। पहला क्या है कि एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 आर ऑपोजिट इन साइन। देखो ऑपोजिट इन साइन का मतलब क्या है कि अगर एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है तो एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, दैट इज द केस 1। यहाँ पे हमें केस 1 देखना पड़ेगा कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, कि अगर एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या है, पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि एफ ऑफ 0 कितना था, p शुड बी ग्रेटर देन 0, p शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव, क्योंकि वो दोनों क्या है, ऑपोजिट है साइन में। तो अगर हमने पहला केस क्या माना कि एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, तो मतलब p ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ ऑफ 1 शुड बी नेगेटिव या लेस देन 0 होगा, राइट। तो एफ ऑफ 1 मैंने कितना निकाला था, p -3, p -3 इज लेस देन 0, दैट मीन्स कि p शुड बी लेस देन 3। तो अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं, इसके अकॉर्डिंग p शुड बी ग्रेटर देन 0, इसके अकॉर्डिंग p शुड बी लेस देन 3। तो मतलब कि जो 0 से लेके p 3 के बीच लाई करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास। यस, देयर इज वन ऑप्शन। लेकिन इसका एक सेकंड केस भी अराइज होता है, लेट्स सी, कि अगर एफ ऑफ 0 नेगेटिव होता, मतलब कि p हैज टू बी लेस देन 0 होता फिर, एंड एफ ऑफ 1 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होता, फिर पॉजिटिव होता, यानी p -3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, p शुड बी ग्रेटर देन 3। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि p जो है वो 0 से छोटा भी है और 3 से बड़ा भी है, p जो है वो 0 से छोटा भी है, एट द सेम टाइम वो 3 से बड़ा भी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम इस वाले केस को नहीं लेंगे।
दिस वाला केस इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां से भी पॉसिबिलिटी होती तो फिर वी हैव टू इंक्लूड दैट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही वाला केस वैलिड है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा p शुड बी बिटवीन 0 to 3 के बीच में अपना p लाई करेगा। इजी था क्वेश्चन। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यू कि x जहाँ पे x है दैट इज आर इनपुट, तो एक बार 0 इनपुट करना है, एक बार 1 इनपुट रखना है। तो जहां जहां पे वेरिएबल है वहां वहां पे हम क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज फ्रॉम द रेंज, 2018 में भी आया है क्वेश्चन, ये रेंज का ही क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन इज फंक्शन अपने को दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब ऑप्शन में क्या है, रेंज दे रखी है y की, तो पहला काम क्या होगा, वी हैव टू फैक्टराइज इट। हमेशा क्या करोगे, इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो प्रोडक्ट आएंगे, दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा ये। ठीक, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर वी नीड 18, तो दैट मीन्स 6y माइनस 3y माइनस 18, और डायरेक्टली वी कैन से y प्लस 6 एंड y माइनस 3। ठीक, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन सेम चीज क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे। मतलब y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, माइनस 6, क्रिटिकल एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया, और y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर हम इसको प्लॉट करें नंबर लाइन पे, तो माइनस 6 और उसके राइट में आएगा 3, बिकॉज 3 इज पॉजिटिव। अब क्या करना है कि तीन जोन आ गए अपने पास, तो कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट अस से कि हमने इस तरफ वाला रीजन सेलेक्ट किया, मतलब आप कोई भी वैल्यू यहां पे रखो माइनस 6 से के लेफ्ट में। ठीक है, लेट अस से हमने क्या रखा, माइनस 8 रखा सपोज, तो माइनस 8 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो इस जोन में आंसर मुझे मिलेगा। ठीक है, बट इसमें कोई वैल्यू रख दो। लेट अस से हमने इसके बीच में कौन सी वैल्यू रख दी, हमने कोई वैल्यू रख दी सपोज 2, बेटा से हमने 2 रखा, तो 2 रखा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इट कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी। इस तरफ कोई भी वैल्यू रख लो, ऑल पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अब जो हमारी रेंज है, इसकी रेंज हमारी क्या क्या होगी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 तक, और यहां पे आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, 6 इज इंक्लूडेड। हमने यहाँ पे 6 को क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 के बराबर कब होगा, जब y को 6 पुट कर दोगे, तो माइनस 6 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यूनियन, फिर अगेन 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 3 क्या है, इंक्लूडेड है, तो फिर क्लोज इंटरवल आएगा एंड अप टू इंफिनिटी। तो अगर आंसर इस फॉर्म में होता जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था हमारे पास, तब हम ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे, बट यहां पे कौन सा वाला ऑप्शन मार्क करोगे, y शुड बी, इस वाले से मुझे क्या मिला, y शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 6, और यहां से क्या मिलेगा, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे दोनों फॉर्म में आंसर, अगर इस फॉर्म में ऑप्शंस होते तो वी विल मार्क दिस ऑप्शन, लेकिन हमें इस फॉर्म में दिया है तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो रेंज निकालना था अपने को बाय का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ मॉड्यूलस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2। अब थोड़ा सा मॉड्यूलस समझो, मॉड्यूलस क्या होता है। इस क्वेश्चन मॉड्यूलस का जो सिंबल होता है वो ऐसे हम दिखाते हैं, 2a माइनस 3 इक्वल टू 3a प्लस 2। तो ये जो हमारे पास मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस फंक्शन हम इसको बोलते हैं बेसिकली। तो मॉड्यूलस क्या करता है कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, तो जब वो वैल्यू यहाँ से बाहर आएगा तो वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव आउटपुट देता है।
मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी वैल्यू हो, हमेशा क्या मिलेगा, वहां से पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जीरो। अगर जीरो होगा तो सिर्फ जीरो आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ये दिया है, मॉड ऑफ 5 की वैल्यू दी है, तो मॉड ऑफ 5 किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर ही होगा, ठीक। लेकिन अगर उसके अंदर -5 है, ठीक है, तो जब ये मॉड्यूलस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको एक माइनस अपनी तरफ से देगा, जिस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है मॉड्यूलस में कि मॉड्यूलस और एक, अगर उसमें देखो जीरो होगा तो जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर कुछ नेगेटिव है तो जब वो बाहर आएगा तो मॉड्यूलस उसको एक और माइनस दे देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दैट्स वाई जो वैल्यू बाहर आती है मॉड्यूलस से वो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो अगर मुझे ये दिया है मॉड ऑफ एक्स, तो अब देखो मॉड ऑफ एक्स जो है इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी हमारे पास कि बाहर क्या निकलेगा, एक्स, कब, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ x निकलेगा। लेकिन अगर मेरा x लेस देन जीरो है तो ये x बाहर क्या निकलेगा, -x बाहर निकलेगा, ठीक है। x लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो एक और नेगेटिव इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो जब भी हम मॉड्यूलस के क्वेश्चन करेंगे तो हमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहां पे मॉड के अंदर क्या है, 2a-3 है, मॉड के अंदर क्या है, 2a-3 है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि 2a-3 ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2a-3 लेस देन जीरो होगा। ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी, मॉड के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जैसे मॉड के अंदर अगर x होगा तो x अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तब तो बाहर x ही निकलेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो बाहर क्या आएगा, एक माइनस लग के आएगा, ठीक। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 2a-3 क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, तब हम इस वाले केस को लेंगे। अगर 2a-3 लेस देन जीरो है, ठीक है, तो ये दूसरा केस है। तो अब पहले हम इस केस को सॉल्व करते हैं। तो 2a शुड बी ग्रेटर देन 3 और a शुड बी ग्रेटर देन 3/2, ठीक है। तो इस कंडीशन में वही वैल्यू पॉसिबल है जिसमें a ग्रेटर देन 3/2 होगा, अगर उससे कम वैल्यू होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, 2a-3 जब बाहर निकलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है पूरा, ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन जीरो है, तो बाहर क्या निकलेगा, 2a, बाहर निकलेगा 2a-3। तो इसमें से जो वैल्यू बाहर आएगी दैट इज 2a-3 और इक्वल टू 3a+। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहां से। तो इधर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3a-2a दैट इज a हो जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, सी दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर मैं चाहता हूं 2a-3 ग्रेटर देन जीरो रहे तो a शुड बी ग्रेटर देन 3/2, a शुड बी ग्रेटर देन 3/2, उसका मतलब है कि वो 1.5 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन -5 इज नॉट ग्रेटर देन 3/2, तो ये वाला अपने आंसर में नहीं इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सेकेंड सिनारियो इज व्हेन 2a-3 इज लेस देन जीरो। तो जब अपना 2a-3 लेस देन जीरो है, उस केस में क्या होना चाहिए, 2a शुड बी लेस देन 3, a शुड बी लेस देन 3/2। यहां पर हम वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो, अगर मेरा a की वैल्यू लेस देन 3/2 आएगा तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा। यहां पे क्या था कि a 3/2 से बड़ा कोई वैल्यू आएगा वही एक्सेप्टेबल है, बट यहां पे क्या होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम करें तो यहां से अब देखो ये क्या आएगा, -2a-3 इज इक्वल टू 3a+2। ये पॉइंट समझना है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू मॉड के अंदर है वो हमने पॉजिटिव मानी है, तो बाहर पॉजिटिव आया 2a-3। लेकिन यहां पे जो वैल्यू मॉड के अंदर है वो नेगेटिव माना है, लेस देन जीरो, तो उसके साथ एक माइनस बाहर लग के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कि जैसे अगर यहाँ -5 होता तो उसके साथ एक और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता। तो अगर 2a-3 पूरा नेगेटिव है तो उसके साथ एक माइनस और हम देंगे।
तो ये हो जाएगा -2a प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 2। तो इधर से क्या आ गया, -2a -3a, और ये आ गया कितना, 2 -3, तो ये हो गया -5a, और इधर आ गया -1। तो a हमारा कितना आ रहा है, 1/5। तो 1/5 इज 0.2, 1/5 इज 0.2, ये 1.5 से छोटा है। तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट शुड बी 1/5 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू 3/2 से बड़ी होती तो हम दोनों वैल्यू को लेते, फिर हम इसको भी और इसको भी कंसिडर करते। ठीक है, तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो मॉड्यूलस इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, जस्ट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, रीजन बीइंग a इज नॉट ग्रेटर देन 3/2। ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज a हमें लेस देन 3/2 चाहिए, तो 1/5 इज लेस देन 3/2। मूविंग ऑन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रिसेंटली पूछा गया है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू वी हैव टू फाइंड। ठीक है, यहाँ पर अपने को मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, पहले एक बार देखते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वेशन है अपने पास, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस फंक्शन की या इस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ विल वी स्टार्ट कि हम इसको जैसे नीचे 4 + x है, इसको एक वेरिएबल, एक सिंगल टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो लेट्स से कि y इज इक्वल टू x + 4। अगर हम y को कितना पुट करें, x + 4, तो मेरा नीचे जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इक्वेशन विल चेंज लाइक दिस कि नीचे तो हो जाएगा 2y। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y -4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा कितना, y -4 + 6, तो ये आ जाएगा y + 2, 3 × y + 2। फिर x को फिर रख लेते हैं हम कितना, y -4, इधर आ गया x + 8 आ गया। ठीक है, हमने सॉरी y + 8 आएगा ना, इधर अपना आ गया y + 8। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, x की जगह y -4 रख दिया। फिर अब ये सॉल्व अगर हम इसको करें तो इट विल बिकम y², ठीक है, प्लस 16y, सॉरी 10y, प्लस हो जाएगा अपने पास 10y + 16/2y। फिर अगला स्टेप जो होगा दैट इज 3/2, हम यहाँ ले लेते हैं। अब अंदर जो बचेगा दैट इज y² + 10y + 16/2y। यहाँ तक की कहानी सिंपल है, नॉट 2y, यहाँ पे सिर्फ अपना 2 तो बाहर आ गया, अपना y आएगा। अब इसके आगे वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y² + 10y/y + 16/y। तो ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, इधर बचेगा y, 16/y को यहाँ लिख लेते हैं +10। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब इसकी मिनिमम वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बेसिकली कि हमने देखो इसको इस फॉर्म में चेंज करने का रीजन क्या था, वो समझ लेते हैं। कि जब हमें ये पता होता है, एक चीज होती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो जो हमारा सम होता है वी विल गेट,
तो जब प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एट दैट टाइम सम इज मिनिमम, सम इज मिनिमम व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। ठीक है, व्हेन टर्म्स आर इक्वल। अगर मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो जो सम होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम मिलेगा। और मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा, कि जब जो टर्म्स हैं दे आर इक्वल। ठीक है, जब वो टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास है लेटेस से कि ए और बी का प्रोडक्ट है सपोज हमारे पास 20। ठीक है, तो अब जो ए और बी का सम होगा मिनिमम, देखो मिनिमम कब होगा, प्रोडक्ट 1 इंटू 20 से हमें 20 मिलेगा, 2 इंटू 10 से हमें 20 मिलेगा, 4 इंटू 5 से हमें 20 मिलेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा सम है वो मिनिमम कब होगा, कि जब टर्म्स के बीच या तो दोनों टर्म्स इक्वल हो, या तो क्या हो, दोनों टर्म्स इक्वल हो, या उनके बीच का जो गैप हो वो मिनिमम पॉसिबल हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहां से सम देखूं मैं ए प्लस बी का, तो 1 + 20 कितना हो जाएगा, 21। 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12। और 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो जो हमें सम मिनिमम मिलेगा, अगर नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो सम हमें मिनिमम कब मिलता है, व्हेन द टर्म्स आर इक्वल और दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उस केस में अगर बराबर नहीं मिल पा रहे हैं तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि दे आर क्लोज एज पॉसिबल। तो दैट्स वाई हमारे पास हमने क्या किया था यहाँ पे, कि हमने देखा कि जो हमें इसको देखना, देखो ये तो कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो उसका तो मिनिमम अब यही बनाएगा ना वैल्यू को। तो लेट अस सी कि प्रोडक्ट y इंटू 16/y, तो वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट एज कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल रहा है क्योंकि y इंटू 16/y से कितना मिल रहा है, 16। तो अब आप y की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, ये प्रोडक्ट तो हमेशा मुझे कांस्टेंट ही मिलेगा। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे सम मिनिमम चाहिए तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 16/y। ठीक है, तो दोनों इक्वल देखो किस टर्म पे होंगे, दे विल बी इक्वल एट y इज इक्वल टू 4, है ना, y को 4 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एट y इज इक्वल टू 4 वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू। एट y इज इक्वल टू 4 हमें क्या मिलेगा, इसके लिए मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो y को जब हमने 4 रखा तो ये हो जाएगा कितना, 3/2। तो 4 + 4 + 10, तो चेंज हो जाएगा किसमें, 3/2, दिस इज 18। 2 9s are 18, 3 9s are 27। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 27। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास अप्रोच होगा इसको करने का, हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा आगे तो दैट विल बी योर, दैट शुड बी योर अप्रोच। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो सम मिनिमम मिलता है, और जब सम कांस्टेंट होता है तब प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ठीक है, कब, जब टर्म्स इक्वल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि a + b इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, a + b इज इक्वल टू 10 है। अब देखो 1 + 9 से 10 मिलेगा, 2 और 8 से मिलेगा, 3 7 से मिलेगा, 4 6 से मिलेगा, 5 5 पे मिलेगा। तो ये भी 10 देगा, ये भी 10, एवरीबडी इज 10। तो अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए ए बी का, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब मिलेगा, जैसे इसमें प्रोडक्ट देखोगे तो 1 इंटू 9, इसमें 2 इंटू 8, इधर 3 इंटू 7, इधर 4 इंटू 6, और इधर 5 इंटू 5, 25। तो मैक्सिमम कब मिला, व्हेन दे आर इक्वल। ठीक है, मैक्सिमम कब मिलेगा, व्हेन दे आर इक्वल। और अगर दोनों इक्वल नहीं मिल सकते तो गैप शुड बी द मिनिमम पॉसिबल गैप उनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, इफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो उस केस में आपको सम क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यू विल गेट a + b मिनिमम। लेकिन अगर मुझे सम कांस्टेंट दिया है तो यू विल ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो इस कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चंस जरूर बनते हैं।
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. So the next question is from the graph. Question is which of the following graph represent the function of x. ठीक है, इनमें से कौन सा ग्राफ है जो एक फंक्शन x के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ग्राफ को जब हम चेक करते हैं फंक्शन को चेक करने के लिए वी यूज अ वर्टिकल लाइन मेथड. ठीक है, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज करते हैं. तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आप ग्राफ में कहीं पर भी एनीवेयर आप एक वर्टिकल लाइन बना लो. ठीक है, अगर वो लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है तो देन इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर फंक्शन कि जब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को या उस फंक्शन को एक से ज़्यादा जगह पे कट करती है तो देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन. तो लेट्स चेक कि फॉर एग्जाम्पल दिस इफ आई ड्रॉ लाइन एनी वर्टिकल लाइन तो यू विल सी दैट ये जो है हमारे फंक्शन को एक ही पॉइंट पे काटती है तो देन इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इफ आई ड्रॉ वर्टिकल लाइन तो एक से ज़्यादा प्लेसेस पे इसने फंक्शन को कट किया है तो देन इट इज़ नॉट अ फंक्शन. सेम गोज फॉर सर्कल. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. एंड इसके लिए कहीं पर भी एट एनी पॉइंट आप उस फंक्शन पे अगर एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इट विल नॉट इंटरसेक्ट. तो टी इज अ फंक्शन. तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी इज देयर दैट ओनली ए एंड डी दे आर द टू फंक्शंस. ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे. इजी वन. ओके, अब ये क्वेश्चन है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्राफ गिवन बिलो. अब देखो ग्राफ भी मुझे दे रखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन और इनमें से किसी इक्वेशन का ये ग्राफ है. ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि लेट से अगर मैंने ग्राफ बनाया, सपोज मैंने बनाया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. तो x प्लस वाई का जो भी ग्राफ बनता है, लेट से x प्लस वाई जो है एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे है, तो x प्लस वाई का जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, x और y की हर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी. दैट मीन्स कि जो भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे. ये कंडीशन होती है ग्राफ की. तो अब अगर मेरे पास ग्राफ भी गिवन है, ठीक है, एंड इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन, तो सिंपली मुझे क्या करना है, बस यहां से पॉइंट्स उठा के यहां रखो एंड देन चेक. ठीक है, जैसे लेटेस्ट से कि मैंने ये वाला पॉइंट उठाया. ठीक है, 6,0 6,0 तो x को अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको हम चेक करते हैं, x को रखना है 0 सॉरी 6, x को रखना है 6 और y को रखना है 0. ठीक है, -6 -0. तो अब अगर इसकी वैल्यू 6 आ जाती है तो ये मेरा आंसर होगा. तो अगर हम देखें 6 प्लस 0 ये तो मॉड ऑफ 6 हो गया और ये -6 -0. लेकिन अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 -6 ये 0 के बराबर हो गया. तो लेकिन मुझे किसके बराबर चाहिए था, 6 के बराबर. तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट माई आंसर. मतलब आप जो भी पॉइंट उठाओ 8,2 8,-2 ये इनमें से कोई भी पॉइंट उठाओ तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इसमें 6,0 पे नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये हमारा आंसर होगा नहीं. फिर दूसरे में जाते हैं. ठीक है, इसमें हो जाएगा कितना, 6 -0. ठीक है, प्लस 6 प्लस 0. तो इसको देखोगे तो ये 6 + 6 12 आ रहा है बट इस साइड 10 है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट माई आंसर. फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, मॉड x माइनस मॉड y, मतलब कि मॉड ऑफ 6 माइनस मॉड ऑफ 0. तो ये आ जाएगा 6 - 0 6. इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये मेरा आंसर हो सकता है. ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं. अगर ये मेरा आंसर नहीं है तो डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा. तो यहाँ देख लेते हैं 6 + 0 -6 -0. तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 6 - 6 0. ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि दो वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है, दो वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है. मतलब ये वाला 6,0 से ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है और ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है. तो हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं. लेट अस से हमने 8,2 लिया तो
2, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं लूँ तो ये आ जाएगा कितना 8 - 2 6, ठीक है, सेटिस्फाइड है। इस पे चेक कर लेते हैं, 8 + 2 - 8 - 2, तो 8 + 2 इज 10 माइनस 8 - 2 6, तो ये आ रहा है 4। दैट मीन्स इस पे नहीं सेटिस्फाइड हुआ, तो इट मीन्स डी इज नॉट माई आंसर, ओनली सी इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है? मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इक्वल टू 6 का ये ग्राफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखने में भले ही टिपिकल होगा बट इट इज इजी टू टैकल, क्योंकि मुझे इक्वेशंस भी दे रखी है और कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, तो मुझे तो बस चेक करना है कि कौन सी एक इक्वेशन है जो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गई। फिर ये दो इक्वेशन मुझे 6,0 पे दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, तो फिर हमने दूसरा कोऑर्डिनेट उठा लिया 8,2, दूसरे पे भी करते तो हम तीसरा चेक कर लेते, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन होगी जो सारे पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप इट इज क्लियर। तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। तो इतने क्वेश्चंस थे विच आर फ्रॉम द फंक्शंस, ग्राफ, इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस। तो दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट इजी क्वेश्चंस इफ यू नो द राइट अप्रोच, राइट। So I hope you like this session. We'll come up with more topics from the previous year for the CMAT. So thanks for attending. See you in the next. Bye all.